हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपास ट्रैवर्सिंग का, जो कि सब्जेक्ट सर्वेइंग का थर्ड यूनिट है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग एंड देन चेन सर्वेइंग एंड देन दिस वन इज कमिंग, दैट इज द कंपास ट्रैवर्सिंग। एक्चुअली ट्रैवर्सिंग जो होता है एक वन ऑफ द मेथड है सर्वेइंग का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सर्वेइंग में केवल दो ही मेथड होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी फील्ड को सर्वे करने के लिए। जैसे कि ये दो मेथड हैं, ट्रायंगुलेशन एंड ट्रैवर्सिंग। ट्रायंगुलेशन मीन्स होता है किसी भी एरिया को जब हम लोग सर्वे करते हैं तो उसको नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं और ईच ट्रायंगल्स को हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं और फाइनली पूरे एरिया को हम लोग सर्वे कर पाते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं। ये कुछ इस टाइप से कंडक्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एरिया है उसे नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में बांट देते हैं कुछ इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन। और दूसरा जो मेथड है वो है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स होता है कि जो सर्वे हम कर रहे हैं वो एक दूसरे से क्या हो, इंटरलिंक्ड हो, सीरीज में हो, कनेक्टेड हो, सक्सेसिवली एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से कनेक्टेड हुए अगर हम सर्विंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कंपास के हेल्प से कर सकते हैं, थियोडोलाइट के हेल्प से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो उससे हम लोग उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का ट्रैवर्सिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नाम कहा गया है कंपास ट्रैवर्सिंग, इसका मतलब है कि हम एक सर्वे करने जा रहे हैं जो कि मेथड है ट्रैवर्सिंग, और उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने जा रहे हैं वो है कंपास। तो इसलिए इसको हम लोग कंपास ट्रैवर्सिंग बोलते हैं और कंपास सर्वेइंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके पहले जो हम लोग यूनिट पढ़े हैं वो है चेन सर्वेइंग। तो आखिर हम लोग को कंपास ट्रैवर्सिंग में क्यों जाना पड़ा? तो चेन सर्वेइंग जो होता है वो आप हर जगह पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि आसानी से हम यूज़ नहीं कर सकते, वो हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि जो हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं, तो अगर आप बड़े एरिया के लिए बात करें तो उसमें चेन सर्वेइंग करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्मॉल एरिया के लिए वो रिकमेंड किया जाता है। उसी तरीके से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपका सरफेस अनइवन सरफेस है, यानी कि अनडुलेटिंग सरफेस है, तो वहाँ पर भी चेन सर्वेइंग करना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी तरीके से अगर ऐसा सर्वे करना है जहाँ पर बहुत सारे क्राउडेड विद मेनी डिटेल्स, मीन्स कि बहुत सारे डिटेल्स का आपको काम करना है, तो भी वहाँ पर हम लोग चेन सर्वेइंग रिकमेंड नहीं करते हैं। तो इन जगहों के लिए भी हमको सर्वे करना होगा, तो ऐसे जगहों के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है ट्रायंगुलेशन को अडॉप्ट नहीं कर कर हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग अडॉप्ट करते हैं। ट्रैवर्सिंग जो होता है वो होता है सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, मीन्स कि जैसे फर्स्ट स्टेशन आप यहाँ रखे तो दूसरा स्टेशन इससे इंटरलिंक्ड होगा और ये एक दूसरे से सीरीज में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग होते हैं। यानी कि पहला स्टेशन सपोज ये है तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट करेंगे, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार यहाँ पर। इस तरीके से एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हुए आप अगर सर्वे करते हैं तो उसको हम लोग ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो यहाँ पर चेन सर्वेइंग जहाँ पर हम नहीं कर पाते वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग करते हैं, बेसिकली ट्रैवर्सिंग करते हैं। और ट्रैवर्सिंग में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कंपास यूज़ कर सकते हैं, थियोडोलाइट यूज़ कर सकते हैं, टोटल स्टेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपास यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग लैंग्वेज में भी कि यहाँ पर क्या है। इन चेन सर्वेइंग द एरिया टू बी सर्वे इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फेयरली लेवल ग्राउंड कवरिंग अ स्मॉल एरिया। तो जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि चेन सर्वेइंग में क्या होता है, एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में हम डिवाइड करते हैं जिसको कि हम लोग ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। और ये जो मेथड होता है वो स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होता है, यानी कि लार्जर एरिया के लिए अगर बात करें तो ये सुटेबल नहीं होता है। बट वेन द एरिया इज लार्ज, अनडुलेटिंग एंड क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स, यानी कि एरिया अगर बड़ा हो जाता है, अनडुलेटिंग मतलब होता है अनइवन सरफेस, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ अगर ज़मीन है तो वहाँ पर भी आप चेन सर्विंग करना अडॉप्ट हम लोग नहीं करते हैं। क्राउडेड विथ मेनी डिटेल्स मतलब जहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, तो वहाँ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन जो होता है इज़ नॉट सुटेबल। तो ऐसे जगहों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन नहीं करते हैं अडॉप्ट। तो जहाँ पर इस टाइप का नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो करना होगा, तो हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। इन सच एरिया द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इज अडॉप्टेड। तो ऐसे एरिया में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग को अडॉप्ट करते हैं। सो ट्रैवर्सिंग क्या होता है, इन ट्रैवर्सिंग द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइन। जैसा कि हम बताएं, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस में जो हम सर्वे करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो है, जैसे कि हम लोग चेन सर्वेइंग में हम लोग जानते हैं कि चेन सर्वेइंग में जो भी हम लोग
परफॉर्म करते हैं वो करते हैं, लेंथ मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो हम केवल और केवल चेन और टेप की मदद से ही करते हैं। वहाँ पे कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन सर्वेइंग कहते हैं। जबकि ट्रैवर्सिंग में यानी कि कॉम्पास ट्रैवर्सिंग में जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं यानी सर्वे वर्क प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी मेजर करते हैं। तो लेंथ के लिए तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, चेन और टेप का ही यूज करते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम लोग कॉम्पास या फिर थियोडोलाइट या फिर हम लोग टोटल स्टेशन का यूज कर सकते हैं। बट हम लोग सबसे पहले अभी जस्ट 2 यूनिट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, केवल तीसरे यूनिट में है, तो अभी हम लोग थियोडोलाइट पे नहीं जाकर, टोटल स्टेशन पे नहीं जाकर, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सीखते हैं, कॉम्पास, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल और बेयरिंग और डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन। उसको मेजर करने के लिए हम लोग कंपास यूज करते हैं, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि लेंथ्स आर मेजर्ड बाय चेन और टेप एंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई बाय एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि लेंथ जो है यहाँ पे भी हम लोग चेन और टेप से ही मेजर करेंगे, बट जो डायरेक्शन है किसी भी लाइन का उसको हम लोग मेजर करने के लिए क्या कर यूज करेंगे, कॉम्पास, एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। इन वन ऑफ द मेथड द एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज कंपास। तो एक जो है, जैसे कि हम बताए, थियोडोलाइट से भी कर सकते हैं, टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग कंपास यूज करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को या इसका जो डिफिनीशन है कंपास ट्रैवर्स, यानी कि इसका नेम जो है हम लोग कंपास ट्रैवर्सिंग रखते हैं। हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपास ट्रैवर्सिंग, एंड इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपास ट्रैवर्सिंग कहते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कंपास ट्रैवर्सिंग होता क्या है और हम लोग कंपास ट्रैवर्सिंग क्यों करते हैं। ओके, थैंक यू।